So if you asked question is the myth of free time. You shouldn't have even a second of the so-called free time. Sounds strange, but please think about it. All your side must be occupied and liberated to loving the riches and the works. मैं इसको तीन चार पाँच बार बता सकता हूँ ये भी like मेरा better not to you to understand it. So if I don't take out time, then how will I get aware of things and how will I know that these are the actions required for liberative, loving, and courageous kind of See, we don't take out time to contemplate. okay. We take out time to compensate. आप कह रहे हैं ना, if I don't take out time, how will I contemplate? Who contemplates on a weekend? Nobody. Nobody. We compensate for the week. पूरे वीक में हमारे साथ जो भयानक अत्याचार हुआ होता है, जिसके बदले में पैसा मिलता है, उसका 2 दिन कॉम्पेंसेशन करा जाता है. इसलिए तो वीकेंड होता है. वीकेंड ना हो तो आप मंडे रिजाइन कर दोगे. 2 दिन दिया ही इसीलिए जाता है कि अब पट्टा अपने जख्म वगैरह चाट करके थोड़ा सा रिकवर करके हील होके मंडे को फिर आ जाएगा कोड़ा खाने. और किस लिए होता है वीकेंड? तो फ्री टाइम में नहीं चाहता आपको मिले. मैं चाहता हूं आपको काम ऐसा मिले जिसमें आपको फ्री टाइम की जरूरत ही ना रहे. क्यों ऐसा काम चाहिए जिसमें फ्री टाइम चाहिए? फ्री टाइम मांगने का मतलब समझो. काम ऐसा है नहीं जिसको दिली समर्पण करा जा सकता है. तो हम कहते हैं नहीं साहब, 40 आवर्स अ वीक इज ऑल्सो टू मच. गिव मी 25 आवर्स अ वीक. बट वाई? Were the work a love affair, who would want to limit it to 25 hours? Please tell me. सांस लेने में हम बोलते हैं क्या कि वीकेंड चाहिए, 2 दिन सांस नहीं लूंगा? दिल के धड़कने में बोलते हैं कि यार वीकेंड भी तो होना चाहिए. दिल है जब से पैदा हुए काम ही करे जा रहा है, इससे क्यों इतना काम कराते हो? इसको भी 2 दिन वीकेंड दो, वेकेशन दो, ये सब दो. बोलते हो क्या? तो वर्क वो लाइवलीहुड जैसा क्यों हो जिसमें वीकेंड और वेकेशंस और ये सब हो? वो लाइफ जैसा भी तो हो सकता है ना. लाइवलीहुड क्यों बोले हम उसे? लाइफ क्यों ना बोले? मैंने काम ऐसा लिया है कि मेरे 24 घंटे भी कम पड़ते हैं. मुझे फ्री टाइम नहीं चाहिए. मेरा एंटरटेनमेंट मेरे काम में ही हो जाता है. मेरा नरिशमेंट मेरे काम में ही हो जाता है. मैंने पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ डिवाइड करके नहीं रखे हैं कि काम खत्म होगा तो पर्सनल लाइफ शुरू होगी. एक इंटीग्रेशन है, बंटवारा नहीं है, फ्रेगमेंटेशन नहीं है कि बॉस के सामने एक चेहरा दिखाना है, बीवी के सामने दूसरा चेहरा दिखाना है. मेरा सब कुछ जुड़ा हुआ है. आई नेवर टेक ऑफ्स. मैं पूछ रहा हूं जिंदगी ऐसी क्यों नहीं हो सकती? जिंदगी ऐसी क्यों नहीं हो सकती कि जिसमें फ्री टाइम की जरूरत ही नहीं है? और जब हमें फ्री टाइम मिलता है तो वो फ्री टाइम हमेशा किसी ऐसी चीज से मिलता है जो हमें पसंद ही नहीं थी. पहली बात, तभी तो उससे बचने के लिए हमने फ्री टाइम मांगा था ना, एक कॉम्पेंसेशन के तौर पर. एचआर में उसको बोलते भी क्या है? रिन्यूमरेशन. उसका भी मतलब क्या होता है? मुआवजा. सोचो शब्द ही कितना गंदा है. क्षतिपूर्ति. मैंने आपका कुछ नुकसान किया इसलिए आपको अब मैं कॉम्पेंसेट कर रहा हूं, क्षतिपूर्ति कर रहा हूं, मुआवजा दे रहा हूं. काम अगर मुआवजे की तरह तो इसका मतलब यही है कि आप ऑफिस जाते हो चोट खाने, तभी तो मुआवजा मिलेगा. अब जिंदगी चोट खाने के लिए तो नहीं है ना, कि है? बस यही बात है. और जब हमने काम ऐसा चुन रखा होता है जिसमें से बार बार भागने का मन करता है, 6 बज जाए स्वाइप करके भागो. हम्म. तुम कितना अपना नाश कर रहे होते हैं. और ये हमें पता चल चुका होता है कि इसमें हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है. लेकिन 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 पैसा तो मिल रहा है. फिर सैटरडे संडे आता है और उस पैसे को फूकने का मौका मिल जाता है. गिले शिकवे दूर हो जाते हैं. संडे की रात आते आते पेट भर जाता है, डकार मारते हैं, मंडे के लिए फिर तैयार हो जाते हैं.
बात यही है कि नहीं, मतलब ठीक है, मैं हूं तो एग्जेजरेट करूंगा ही, पर आप बताओ मोटे तौर पर इन प्रिंसिपल बात यही है कि नहीं है? आपको अगर कहा जाए कि बिना काम के, एक वैचारिक प्रयोग कर लो, बिना काम के या आधे काम के सेम सैलरी मिलेगी, मना करोगे क्या? आपको कहा जाए बिना मेहनत के या आधी मेहनत से, अगर आप स्टूडेंट हो, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, आप मेहनत करोगे क्या? इसका मतलब क्या है कि काम तो मजबूरी है। अगर आधे काम पर भी उतनी सैलरी मिल रही होती तो हम आधा ही काम करते, वो तो मजबूरी में और करना पड़ता है। इसका मतलब वर्क प्लेस क्या है फिर? इट्स अ प्लेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, इट्स अ फील्ड ऑफ वॉर। क्या जिंदगी इसलिए है कि ऐसी जगह पर रहो जहां पर वॉर चल रहा है, और उस वॉर में भी तुम्हारा हाथ कभी ऊपर नहीं रह सकता, बिकॉज यू आर नॉट द पे मास्टर? So the final call can never be your own. Somebody else would always call the shots. जिंदगी ऐसी क्यों नहीं हो सकती कि खाली समय मिला तो कहो यार कुछ गड़बड़ कर रहा हूं क्या मैं? एक बहुत बड़ा मिशन, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मेरे सामने है, और उसको छोड़ के मैं खाली बैठा हूं, ये मैं क्या कर रहा हूं? मुझे मालूम है हम सबको पर्सनल टाइम बहुत पसंद होता है, मुझे मालूम है कि ये चैप्टर इट्स डिजाइन टू शॉक, लेकिन हमें ये भी तो पूछना होगा ना कि इतना हमें मांग रहती क्यों है खाली समय की? खाली समय बुरा है ये मानना कठिन है, पर खाली समय हमें चाहिए क्यों है ये देखना आसान है। ये आप देखोगे तो फिर समझ जाओगे मैं क्या कह रहा हूं। जो अपनी जिंदगी में जितनी जितने गड़बड़ चुनाव करके बैठा होगा, वो उतना ज्यादा फ्री टाइम मांगेगा। जिसके रिश्ते गलत होंगे वो रिश्तों से फ्री टाइम मांगेगा, जिसका काम गलत होगा वो काम से फ्री टाइम मांगेगा। फ्री टाइम मत मांगो, फ्री लाइफ मांगो, फ्रीडम इटसेल्फ। छोटा सा शब्द है प्यार, लव। जब वो मौजूद होता है तो आदमी ये नहीं कहता है कि अब एक फुल स्टॉप लगा दो, अब इससे ज्यादा समय मैं नहीं दे सकता, या हमारे तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में इतना ही था, अब इससे ज्यादा नहीं करूंगा मैं। हमारा जो एसएलए था उसके मुताबिक मुझे एन यूनिट्स डिलीवर करनी थी, मैंने कर दी, इससे ज्यादा क्यों करूं? शरीर को चाहिए फ्री टाइम। वो वाला तर्क मत ले आइए, क्या क्या सोए नहीं, क्या नहाए नहीं, क्या खाए नहीं, क्या खेले नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। ये सारा जो डिस्कशन था, जो साइकोलॉजिकल नीड है फ्री टाइम की, उसके लिए फिजिकल वाली बात नहीं कर रहा हूं। ऑब्वियसली आप अगर कुछ खेलने गए हो तो उस समय आप काम नहीं कर रहे हो, वो ठीक है। आप खा रहे हो या सो रहे हो तो आप काम नहीं कर रहे हो, वो सब ठीक है। आप मूवी देख रहे हो, वो भी ठीक है। We need to inquire into this constant urge to get away from what we have chosen. And if there is a constant urge to get away from what you have chosen, why not rectify what you have chosen instead of finding miscellaneous and devious ways to get away? नहीं। नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी, मेरा प्रश्न बुक से है। इसमें एक कोट है, रिलेशनशिप्स आर ग्रेट ओनली व्हेन दे हेल्प एलिवेट योर कॉन्शियसनेस एंड दैट्स द ओनली पर्पस ऑफ रिलेशनशिप्स इन लाइफ। इसमें आचार्य जी प्रश्न ये है कि कैसे पता करें कि ये रिलेशनशिप हमें एलिवेट कर रही है या नहीं कर रही है? उसके लिए पहले पता होना चाहिए मैं कितने पानी में हूं। ये लगभग वैसा सवाल है कि मैं कैसे पता करूं कि जिसका मैंने हाथ थामा वो मेरे लिए शुभ था कि नहीं। इसके लिए पहले पता होना चाहिए कि डूब रहे थे पानी में और अब जमीन पर हो। अगर किसी को पता ही ना हो कि वो पानी में डूब रहा है,
तो वो उस हाथ के प्रति कृतज्ञ भी कैसे होगा जिसने उसे खींचकर बाहर निकाला? तो इसलिए आत्मज्ञान सबसे पहले आता है ना। नहीं तो आपको अच्छे से अच्छा भी रिश्ता मिलेगा तो आप उसको ठुकरा दोगे। आप कहोगे इससे मुझे मिला क्या? जिसको ये पता ही ना हो कि वो डूब रहा था, बिल्कुल यहां तक पानी आ चुका था, यहां तक। और फिर एक रिलेशनशिप हुआ, एक संबंध हुआ, और उस संबंध ने उसको बाहर निकाल दिया। इसको कभी पता ही नहीं चलेगा कि ये जो संबंध था ये शुभ था मेरे लिए। क्यों नहीं पता चलेगा? क्योंकि सबसे पहले इसको यही नहीं पता था कि ये कितने पानी में है। आत्मज्ञान और कुछ नहीं होता, यही जानना आत्मज्ञान है कि हम कितने पानी में हैं। हम कितने पानी में हैं ये जान लो, इसको ही आत्मज्ञान कहते हैं। और जिसको ये पता होता है वो फिर जान लेता है कि किसका हाथ थामना और किसका नहीं थामना है। आप इतने पानी में हो और एक है बगल में, वो इतने पानी में है, और दोनों रोमांस कर रहे हैं। इसका मतलब दोनों को ही कुछ पता नहीं अपनी हालत का। और आप इतने पानी में हो और एक ऐसे ऊपर को आसमान की ओर हाथ उठाकर कह रहा है, हे ईश्वर मुझे ऊपर खींच ले। इसको भी पता नहीं है अपनी हालत का। खुद को जान के ही तो पता चलेगा कि मेरे लिए कौन सही है, कौन उचित है। सब रिश्ते किसके लिए हैं? रिश्ता मैं ही तो बना रहा हूं ना, तो किसके लिए है? मेरे ही तो लिए है। और मुझे अपना ही नहीं पता तो मुझे संबंध का क्या पता? नहीं। कोई भी संबंध सिर्फ दो उद्देश्यों के लिए हो सकता है। मैं बाहरी संबंधों की बात कर रहा हूं अभी, कोई पारमार्थिक भीतरी संबंध होता है उसकी नहीं। किसी भी संबंध के सिर्फ दो उचित उद्देश्य हो सकते हैं। इधर से बनाओ तो अपने ऊपर वाले से कि खींच ले मुझे ऊपर, और इधर से बनाओ तो अपने नीचे वाले से कि खींच लूं तुझे ऊपर। और बाकी रिश्ते तो किसी काम के नहीं है, वो तो एक दूसरे को डुबोने का तरीका है। अगर खुद डूब रहे हो तो अपना हाथ दे दो उसको जो तुम्हें बचाना चाहता है, ये सही रिश्ता हो गया। और अगर बचा लिए गए हो तो अब जो बाकी सब डूब रहे हैं उनको हाथ दो कि आओ तुम्हें भी बाहर खींचता हूं, ये भी सही रिश्ता हो गया। सिर्फ यही दो प्रकार हो सकते हैं सम्यक रिश्तों के। बाकी सब रिश्ते किस लिए हैं? हाँ मतलब क्या कर रहे हैं? डूबते हुए क्या करोगे तुम? मतलब वाटर पोलो खेलोगे? क्या करोगे? हम्म वो थोड़ी देर के लिए कॉम्पेंसेट कर लोगे, जब यहां तक आ जाएगा पानी तो भी क्या फियर के प्रति ऐसे रहोगे उदासीन कि है ही नहीं? देखिए, हम सुखी होने को नहीं पैदा हुए हैं, तो रिश्ते भी एक दूसरे को सुख देने के लिए नहीं होते हैं। रिश्ते भी एक दूसरे को मुक्ति देने के लिए होते हैं। जहां रिश्ता बनाया ही इसीलिए गया है कि मैं तुझे थोड़ा प्लेजर दूंगा, तू मुझे प्लेजर दे। ये रिश्ता ही थोड़ा फिर आगे चल करके, तो कौन सी जगह है जहां वो रहते हैं अपने भैंसे वाले? हाँ, क्या क्या बोलते हैं उसको, कुछ कुछ एन से उसका नाम होता है ना। नर्क, हाँ हाँ, नर्क नर्क। बोलिएगा जोर से, क्या नाम होता है? नर्क। नर्क उस जगह का नाम है जहां वो सब लोग पाए जाते हैं जो एक दूसरे से जुड़े थे सुख देने के लिए और सुख लेने के लिए। वही नर्क होता है। यू स्क्रैच माई बैक, बैक और वट एवर, मतलब डिपेंड्स। और फिर कहते हो अरे ये क्या हो गया, सिलेंडर फट रहे हैं,
जितने भी तरह के कांड होते हैं, कोई ड्रम में डल गया, कोई पंखे से लटक गया, जहां डाइवोर्स नहीं है वहां डिप्रेशन है। वो समझते क्यों नहीं हो कि वो सब क्यों है? क्योंकि तुम रिश्ता बनाते ही हो इसीलिए हो कि मैं तुझे खुश रखूंगा, तू मुझे खुश रख। ये एक एग्जिस्टेंशियल एरर कर दी है, जिसको जीवन का एल्गोरिदम परमिट ही नहीं करता। आपने जो कोड लिखा है ना, उसका डिजाइन ही गलत है। आप सोच रहे हो कि एक्सचेंजिंग प्लेजर इज द पर्पस ऑफ रिलेशनशिप। नो। क्या प्लेजर दोगे तुम खुद बीमार हो, दूसरे को क्या प्लेजर दोगे? और दूसरे की भी यही हालत है, वो खुद एक बीमार व्यक्ति हो, तुम्हें क्या प्लेजर देगा? एक कोविड का रोगी और एक टीबी का, ये दोनों गले मिल रहे हैं, कूद रहे हैं, फांद रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे को क्या देंगे? स्वास्थ्य? क्या देंगे? तो बस वही है, प्लेजर दे दिया एक दूसरे को। सिम्टम्स आ जाएंगे, हफ्ता 10 दिन इंतजार कर लो। रिश्ते फिर से याद रखिए, आपको अपने बंधन दिख रहे हैं तो उससे रिश्ता बनाइए जो आपको चुनौती देता हो, आपके सामने आईने की तरह खड़ा होता हो, आपको आपकी बेड़ियां दिखा देता हो कि देखो अपने गले को, इसमें बेड़ियां ही बेड़ियां हैं। आपको अपने बंधन दिख रहे हो तो उससे रिश्ता बनाइए जो आपकी आजादी में सहायक हो। और आपको अगर दूसरे के बंधन दिख रहे हैं तो उसके सामने आईना बन के खड़े हो जाइए। यही राइट रिलेशनशिप है, इसके अलावा कुछ नहीं होती। एक्सचेंज ऑफ प्लेजर और ये सब बेकार की बातें हैं। लेट देयर बी एन एक्सचेंज ऑफ रियलिटी। स्टैंड एज मिरर्स टू ईच अदर। और जिनको नहीं पसंद है मिरर, फिर ठीक है। अगर किसी को मिरर नहीं पसंद है, इसका मतलब वो जानता है कि उसकी शक्ल कितनी खराब है। जो आईने नहीं देख सकता, आप उसको मत देखिए। बनिए लेकिन आईना ही। होता उल्टा है, जिससे आप रिश्ते में होते हो, किसी को भी आईना दिखा दो, उसको कभी नहीं दिखाओगे। कहोगे बुरा मान जाएगा, रूठ जाएगी, आईना दिखा दिया तो। जो तुमको पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को कहो रात रात। और इसको हम बहुत क्यूट मानते हैं कि अरे देखिए मिसेज, अब वो पूछ रही थी कि मैं दुबली हो गई ना। मैंने कहा दुबली क्या होता है? तुम कांटा हो गई हो, दिखाई नहीं दे रही हो, इसीलिए अब दूसरों को देख रहा हूं। जितना झूठ हम अपने तथाकथित चाहने वालों से बोलते हैं, उससे ज्यादा झूठ किसी और से बोलते हैं? बताइएगा। झूठ बोलते भी हैं और झूठ चाहते भी हैं। कोई आपसे आकर सच बोल दे, आप रिश्ते ही तोड़ दोगे। आप कहोगे सच बोलने के लिए तो दुनिया में बहुत लोग हैं, घर में तो कोई ऐसा चाहिए जो हमें मीठे झूठ चटाए। ये चलता है कि नहीं चलता है? हाँ, तो ये गड़बड़ है बात। लेकिन मीठा झूठ चाटना अच्छा नहीं। ये तब पता होता है जब अपनी ब्लड शुगर पता हो पहले। इसे कहते हैं आत्मज्ञान। क्या HB1AC नापते चलो, रोज लेते चलो। जब पता चला अरे फास्टिंग आई है 250, तब जो घर में गुड़ का ढेला बनकर बैठा है वो फिर पसंद नहीं आएगा। जान जाओगे गुड़ नहीं है, ये गुड़ है, जहर है। लेकिन उसके लिए पहले अपनी शुगर पता होनी चाहिए। आत्मज्ञान। अच्छा, आपको खूब पता भी हो कि आप डायबिटिक हो, हम्म, और धीरे से चोरी से बिस्कुट ऐसे अपना ऐसे तोड़ के बस खाने ही वाले थे। पापी जबान, स्वाद की भूखी। और तभी कोई आकर के पट से हाथ पे मारे, रखो। अच्छा तो नहीं लगता ना? अच्छा तो नहीं लगता ना? पर ये रिश्ता सही है, ऐसा ही रिश्ता चाहिए। पर अच्छा
कम से कम उस वक्त तो नहीं लगता ना। और वही आके कहे अच्छा ठीक है ले लो कोई बात नहीं, मैं आगे कॉम्पेंसेट करा दूंगा, अच्छा खा लो, अभी मन कर रहा है तो खा लो। तो लगा आ रहा धन्य भाग्य, क्या साथी मिला है। वो साथी मिला है, वो जहर खिला रहा है तुमको, तुम्हारा दिल रखने के लिए, पर अच्छा बहुत लगता है। ब्लड शुगर नापो, इससे पता चलेगा कि एलिवेशन हो रहा है कि नहीं। थैंक यू सर। बैठो।